नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने शैक्षिक विचारधाराओं के अध्ययन के क्रम में महत्वपूर्ण विचारधारा, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का क्रमशः अध्ययन किया हुआ है, चर्चा की है, परिचर्चा की है। आपके सुझाव, आपके विचार मेरे लिए प्रेरणादायक हैं। विद्यार्थियों, यहां पर अब जब इन तीन मुख्य विचारधाराओं पर चर्चा परिचर्चा पूरी हो चुकी है, तब अपने कंटेंट के मुताबिक इनका तीनों विचारधाराओं का एक तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन जैसा कि किसी एक बिंदु पर आदर्शवाद क्या कहता है, प्रकृतिवाद क्या कहता है और प्रयोजनवाद क्या कहता है। हमने तीनों पर चर्चा की हुई है, आपके साथ पीडीएफ भी शेयर किया है, वीडियो के माध्यम से भी हम जुड़े। तब हम पाठ्य वस्तु के संदर्भ में सिलेबस के अनुसार चलेंगे। मुझे भी अच्छा लगा कि तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी तीनों विचारधाराओं की आपके सिलेबस में दी गई है। तो इसी क्रम में जैसे आधारभूत सिद्धांत की बात करते हैं कि आदर्शवादी तत्व ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं, प्रकृतिवादी भी तत्व ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं, एक तत्व ज्ञान, अपितु प्रयोजनवादी वहां पर बहुतत्व ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। मूल्य की बात करें तो आदर्शवादी सत्यम, शिवम, सुंदरम को अमर मूल्य मानते हैं, महत्वपूर्ण आवश्यक मूल्य मानते हैं। वहीं प्रकृतिवादियों की बात करें तो वो मानते हैं कि ये संसार और उसमें खुद मनुष्य एक मशीन है, एक यंत्र है, ये संसार यंत्र है उनके लिए। और प्रयोजनवादी कहते हैं कि सब कुछ निर्माण की अवस्था में है, अर्थात सब धीरे धीरे निर्मित हो रहा है, सत्य भी निर्मित हो रहा है। और जहाँ पर आदर्शवादियों का सत्य पूर्ण निर्मित है, उसे प्राप्त करना है, अपितु आदर्श प्रयोजनवादियों का मूल्य विकास की अवस्था में है, विकसित हो रहा है। इस तरह के संबंधित उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा का अर्थ, विधियां, शैक्षिक अवधारणाएं जैसे प्रकरण में तीनों महत्वपूर्ण हैं। अपने अपने जगह, अपने अपने देश काल के अनुसार तीनों महत्वपूर्ण हैं, अपितु तीनों में एक एक बिंदु पर क्या मतभेद होते हैं, क्या अंतर पाए जाते हैं, एक विषय पर कोई क्या कहता है, उसी विषय पर आदर्शवादी क्या कहते हैं, प्रयोजनवादी क्या कहते हैं। इस तरह के कंपैरेटिव स्टडी को समझने के लिए तीनों का आपके कंटेंट से ही, कहीं अलग से नहीं, तीनों का एक तुलनात्मक अध्ययन आपके साथ साझा किया जा रहा है, जिससे कि आप समझ सकें तीनों को। मुझे लगता है ये कार्य वीडियो के माध्यम से सिर्फ हो भी नहीं सकता था। तीनों के एक विषय पर अपनी अपनी राय उसमें स्पष्ट होगी, परिलक्षित होगी। आपके साथ पीडीएफ होगा, आप उसे देखकर समझ सकते हैं कि एक कंटेंट पर, एक विषय वस्तु पर तीनों विचारधाराएं क्या राय रखती हैं। इससे आगे विद्यार्थियों हम एक नए प्रकरण पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें भारतीय विचारकों के संदर्भ में अध्ययन हमारा चर्चा परिचर्चा शुरू होगी। उसमें सबसे पहले हम विवेकानंद को लेंगे। शेष आपसे यही कहना है कि आपको किसी प्रकार की शैक्षिक सपोर्ट की, एकेडमिक सपोर्ट की जरूरत हो, आप मुझे संपर्क करें। अभी मुझे लगता है कुछ दिन और ऐसा ही चलेगा कि हम आप वर्चुअली ही मिलेंगे, ऑनलाइन ही मिलेंगे, लेकिन किसी काम को रोकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, आप हमारी ज़रूरत हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।
बहुत बहुत धन्यवाद।